स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज है 5 मार्च 2021 और 5 मार्च 2021 के 10 सेलेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए यूजफुल एंड हेल्पफुल रहेगा। और लास्ट में मैं आपसे आज पॉलिटी के क्वेश्चन पूछूंगा। पिछले वीडियो में मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे थे, जिसका आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। अगर आपको यह वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में किसने जीत दर्ज की है? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जीत दर्ज की है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। इसके नोट टू द पॉइंट को डिस्कस करें तो नोट टू द पॉइंट है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने शीतकालीन गेम्स यानी वही विंटर गेम्स में पहला स्थान प्राप्त किया है। पिछले वर्ष भी इसने पहला स्थान प्राप्त किया था। अब इस खेल में जम्मू कश्मीर ने 11 स्वर्ण पदक और 18 रजत पदक, 5 कांस्य पदक जीते हैं। जो इस खेल का शुभारंभ किया गया था वो 26 फरवरी को किया गया था और यह 5 दिनों तक चलने वाला खेल था। अब जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ जानते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिंह। लोकसभा की 6 सीटें हैं, राज्यसभा की 4 सीटें हैं। तो ये थे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड नोट टू द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और उससे पहले जम्मू कश्मीर के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। पहला है दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ है नंदिनी वन्यजीव अभ्यारण्य। सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से फंड की व्यवस्था की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा सरकार ने अभी अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए अलग से फंड की व्यवस्था की है। तो इस क्वेश्चन के नोट टू द पॉइंट को डिस्कस करें तो नोट टू द पॉइंट है, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने अलग से एक फंड की व्यवस्था की है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए, जिसमें ओडिशा की सरकार ने अभी 101 करोड़ रुपए की राशि दी है। अब ओडिशा में की गई, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक, ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल, और यहाँ पे लोकसभा की 21 सीटें हैं और राज्यसभा की कुल 10 सीटें हैं, जो कि आपको याद रखना जरूरी है। अब एक करंट से न्यूज है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को पेटा टू एनिमल अवार्ड का पुरस्कार दिया गया है। अब ये ओडिशा से संबंधित है। तो ओडिशा में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा है नंदन कान्हा जूलॉजिकल पार्क, तीसरा है सिमली पार्क राष्ट्रीय उद्यान। तो ये थे ओडिशा से संबंधित कुछ नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। थर्ड क्वेश्चन है, अंतरराज्यीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मैरी कॉम। अभी मैरी कॉम को इस समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो इस क्वेश्चन के नोट टू द पॉइंट को देखें तो नोट टू द पॉइंट है, विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम को अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस एंड वेटरेस समिति का अध्यक्ष चुना गया है। इस समिति का गठन जो किया गया था वो AIBI यानी अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के द्वारा वर्ष 2020 में किया गया था, और अब अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की जो स्थापना हुई है वो 1946 में हुई है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट। अब भारत में जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसके अध्यक्ष को अभी अजय सिंह जी को चुन गया है। ये थे करंट से रिलेटेड। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड नोट टू द पॉइंट, जिसे आप नोट करें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो अभी फिलीपींस के साथ भारत ने यह समझौता किया है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन के अगर नोट टू द पॉइंट को डिस्कस करें तो नोट टू द पॉइंट है, भारत ने 2 मार्च 2021 को फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब फ्रेंड्स, ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है एक कम दूरी रेजिमेंट का मिसाइल है, जिसे आप वायु, धरती और जल तीनों जगह से इसे छोड़ा जा सकता है। और ब्रह्मोस मिसाइल को जो है वो भारतीय थल सेना और नौसेना को पहले ही सौंपा जा चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम जो है वो भारत की ब्रह्मपुत्री नदी और रूस की मॉस्को नदी के नाम पर रखा गया है। और ये ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के सम्मिलित रूप से निर्मित एक मिसाइल है, जिसकी वास्तविक रेंज जो होती है वो 250 किलोमीटर है।
तो ये थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट। अब रूस और फिलीपींस, रूस ने इसे बनाया है भारत के साथ मिलकर और फिलीपींस ने समझौता किया है इसे खरीदने के लिए। तो रूस और फिलीपींस के बारे में जानते हैं। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं विक्टर जुबकोव और रूस की जो मुद्रा है वो है रशियन रूबल। तो ये है रूस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसे आपको याद रखना है। फिलीपींस के राष्ट्रपति को देखिए तो रोदरी, प्रधानमंत्री, मुद्रा है यहाँ की फिलीपींस पीसो। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रोदरिगो दुतेरे, प्रधानमंत्री हैं गुनवान पार्क और मुद्रा है फिलीपींस पीसो। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री स्थानिक योजना किन दो देशों की सम्मिलित योजना है? तो अभी ये जो योजना है वो भारत और नॉर्वे की तरफ से चलाई गई योजना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन के नोट टू द पॉइंट को देखें तो नोट टू द पॉइंट है भारत के केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 3 मार्च को यह स्पष्ट किया है कि भारत और नॉर्वे समुद्री समस्थानिक स्थल पर 5 वर्षों के लिए समुद्री समस्थानिक योजना की शुरुआत करेगा और यह एक साथ इन्होंने करने की फैसला किया है। अब समुद्री स्थानिक योजना के अंतर्गत भारत और नॉर्वे समुद्र में मत्स्य योजना, परिवहन और ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करेगा। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जो कि भारत नॉर्वे के साथ मिलकर करना चाहता है समुद्री स्थानिक योजना। अब नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे के राजा हैं हसल्ड पांचवा और यहाँ के मुद्रा है क्रोनर। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजन किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में इस बार यह आयोजना दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को डिस्कस करें तो नोट टू द पॉइंट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं कल्याण मंत्री ने ग्लोबल इंडिया बायो 2021 का दूसरा संस्करण नया दिल्ली में आयोजित किया है। तो किसने आयोजित किया? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। और ग्लोबल बायो इंडिया की थीम वो है बदलती जिंदगी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अगर बात की जाए तो वो है अभी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के राज्य मंत्री हैं अश्विनी चौबे। अब ये नई दिल्ली में की गई है तो नई दिल्ली से रिलेटेड कुछ है। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, यहाँ के उपराज्यपाल है अनिल बैजल, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं यहाँ पे। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर है किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक ने अभी देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को डिस्कस करें तो नोट टू द पॉइंट है कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को लॉन्च किया है तो कर्नाटक में। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं येदुरप्पा, BS येदुरप्पा, इन्होंने ही इस योजना को पॉलिसी को लॉन्च किया है। कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं और राज्यसभा की कुल 12 सीटें हैं। और कुछ अन्य योजना की अगर हम बात करें जो कि अन्य राज्यों में चलाई जा रही है तो अन्य योजना है द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब हैदराबाद को मिला है। उसके बाद बिजली ट्रांसमिशन परियोजना यह केरल के द्वारा शुरू किया गया है। साइंस सिटी परियोजना उत्तराखंड में शुरू किया गया है और अल्पाइन पौधे की जो नई प्रजाति है वो अरुणाचल प्रदेश में मिली है। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो बेंगलुरु होगा। इस बार ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु को प्रथम स्थान दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से कुछ नोट टू द पॉइंट को डिस्कस करें तो नोट टू द पॉइंट है आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से जीवन सुगमता सूचकांक जारी किया है जिसमें 10 लाख से अधिक 111 शहरों ने भाग लिया था, जिसमें प्रथम स्थान आपको बेंगलुरु को दिया गया है और इस बार दूसरे स्थान पर पुणे है और तीसरे स्थान पर अहमदाबाद है। अगर पिछले वर्ष की बात की जाए तो पिछले वर्ष पुणे प्रथम स्थान पे था और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में अंतिम स्थान पर श्रीनगर को रखा गया है। वहीं अगर 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की बात की जाए तो उसमें प्रथम स्थान पर शिमला है, दूसरे स्थान पर भुवनेश्वर और तीसरे स्थान पर सिलवासा है और इस रैंकिंग में सबसे निचले स्थान पर बिहार का मुजफ्फरपुर शहर है। फ्रेंड्स बिहार का पटना 10 लाख से ज्यादा शहरों में पिछले वर्ष बहुत ही अच्छे रैंक पर आया है। इस बार इसकी रैंकिंग 33 है, पिछले वर्ष इसकी रैंकिंग 109 थी।
तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कितना स्थान मिला है। तो अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 67वां रैंक मिला है, यानी इसको स्कोर मिला है। तो इस क्वेश्चन से कुछ नोट टू द पॉइंट को देखें तो नोट टू द पॉइंट है, अमेरिका की गैर सरकारी संगठन फ्रीडम हाउस ने इस रिपोर्ट को जारी किया है जिसका नाम है विश्व स्वतंत्रता सूचकांक, और इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज। तो इस रिपोर्ट का शीर्षक है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज, और इस रिपोर्ट में भारत को अभी आंशिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है, यानी इसे पूर्ण स्वतंत्र घोषित नहीं किया गया है। भारत 2019 और 2020 में भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया था। भारत को मिलने वाली कुछ अन्य सूचकांक की बात करें तो लोकतंत्र सूचकांक में भारत को 53वां स्थान और भ्रष्टाचार के सूचकांक में भारत को 86वां स्थान मिला है। 86वां स्थान भारत पिछले साल से 6 स्थान नीचे गिर गया है। तो ये थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत ने चहाबार दिवस कब मनाया। तो फ्रेंड भारत ने चहाबार दिवस जो मनाया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 4 मार्च 2021। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट को देखिए तो नोट टू द पॉइंट है, दिल्ली में आयोजित होने वाली मेरी टाइम समिट के साथ चहाबार दिवस को मनाया गया है, और यह वर्चुअल तरीके से मनाया गया था जिसमें 6 देशों के मंत्रियों ने वर्चुअली रूप से भाग लिया है। तो फ्रेंड्स अब चहाबार क्या है, तो चहाबार एक बंदरगाह है जो कि ओमान की खाड़ी दक्षिण पूर्व ईरान में स्थित है, और यह ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है जिससे वो व्यापार करता है और इसी के ऊपर वह निर्भर है। इस बंदरगाह को है जो पहली बार वो ईरान इराक के युद्ध 1983 में खोला गया था, और वर्ष 2016 में भारत ने ईरान के साथ समझौते में यह कहा है कि वह चहाबार बंदरगाह को पुनः निर्मित करेगा और उसका विकास करेगा। इसके लिए उन दोनों देशों के बीच 2016 में समझौता किया गया था। तो अब ये ईरान के, तो ईरान के बारे में कुछ देखते हैं। ईरान के राष्ट्रपति का नाम है हसन रूहानी, और ईरान की जो मुद्रा है वह है रियाल। तो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नोट टू द पॉइंट जिसे आप नोट करें। फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं इस वीडियो में आपसे पॉलिटी के क्वेश्चन को पूछूंगा, और मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन जो मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे थे उसको मैं इस क्वेश्चन में वीडियो में आंसर दूंगा। तो वीडियो क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, 8 मिनट 30 सेकेंड, दूसरा था 5 मिनट, तीसरा है 8 मिनट, चौथा है 8 मिनट 20 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले सूर्य के भाग को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो था इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रकाश मंडल, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी सौर कलंक, ऑप्शन डी किरीट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो किरीट होगा। किरीट का दूसरा नाम भी है कोरोना, कोरोना जो कि सूर्य के ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को कोरोना और किरीट करते हैं। इन्हीं में से अल्ट्रावायलेट की किरणें निकलती हैं जो खुले आंखों से देखने वाले को बहुत ही प्रभावित करती है। आज मैं पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस देखते हैं कि पॉलिटी में क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन को पहली बार किस राज्य में लागू किया गया। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दूसरा क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरोजिनी नायडू। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है, जिसके लिए आपको आज रात तक का समय दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद, आशा करता हूँ कि पसंद आया होगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।